Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So today is 30 June 2021 and day is Wednesday, and we will start our chapter 2 part 3 landform of the earth. On last video we have read valley, plateaus and pass, and today we are going to read about plains, deltas and desert. So move on to page number 10. पास क्या होता है? जो माउंटेन के बीच में कोई गैप होती है उसको हम पास कहते हैं ना। जैसे नाथुला जो है इंडिया और चाइना के बीच में एक मतलब कनेक्ट करता है उनको, नाथुला पास जो है। उसके अलावा वैली क्या होती है? माउंटेन्स के नीचे जो लॉ लैंड होता है उसको हम वैली कहते हैं और उसमें जो है मतलब वी शेप की होती है। मोस्ट ऑफ वैली जो है वी शेप की होती है और इसमें बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। उसमें जो रिवर्स है ना वो भी फ्लो करती हैं। प्लेट्यूस एक मतलब फ्लैट टॉप लैंडफॉर्म होता है, लेकिन वो सराउंडिंग लैंड से बहुत हाई होता है। जैसे माउंटेन होता है ना, हाई होता है पर उसकी पिक होती है, पर प्लेट्यू की पिक नहीं होती। वो क्या होता है? फ्लैट टॉप होता है, मतलब टेबल टॉप रूफ होती है उसकी। सो इट्स कॉल्ड प्लेट्यू। और जो सबसे बड़ा प्लेट्यू ना, तिब्बतन प्लेट्यू हिमालय में, उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। Now we will read about plains. Move on to page number 10, paragraph last, 4th paragraph. It means a plain is a large area of a flat land. For example, the flat and fertile Gangetic plains cover a large part of North India. अब plain क्या होता है? एक मतलब फ्लैट लैंड होता है और वो उसकी जो सॉइल होती है ना वो फर्टाइल होती है। जैसे गैंगटिक प्लेन्स जो है नॉर्थ इंडिया को कवर किए हुए, नॉर्थ इंडिया का पूरा पार्ट जो है वो गैंगटिक प्लेन से कवर्ड है। इट इज़ ईजियर टू बिल्ड हाउस, रोड एंड रेलवेज एंड ग्रो क्रॉप्स इन प्लेन देन इन द माउंटेन्स। अब ये मतलब प्लेन्स पे हाउस बनाना, रोड बनाना, रेलवेज बनाना और क्रॉप्स ग्रो करना ईजी होता है। माउंटेन पे मतलब एनर्जी ज़्यादा लगती है। इट मीन्स अगर हम लोग कुछ सामान लेके भी चढ़ते हैं, मतलब मटेरियल अगर कुछ बनाना है तो उसको मटेरियल ले जाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पर इजीली कुछ भी हम मेक कर सकते हैं। ऑफन द क्लाइमेट हाई अप इन द माउंटेन कैन बी कोल्ड फॉर ह्यूमन टू लिव। और माउंटेन पे जो है टेम्परेचर लो हो जाता है और कोल्ड रहता है, तो मतलब ह्यूमन के लिविंग के लिए वो सूटेबल नहीं रहता है। हम लोग जो है एक मतलब मॉडरेट क्लाइमेट में रह सकते हैं, ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहना मुश्किल होता है। एज ए रिजल्ट प्लेन आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस पे इस कारण प्लेन्स जो होते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड, तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लोग रहते हैं। Plains are often, move on to page number 11. Plains are often crossed by river. River are long stream of water that flow across the land into oceans, seas, lake और another rivers. अब जो क्या होता है, प्लेन्स जो होते हैं ना उनमें से कोई ना कोई रिवर निकलती है, इसलिए तो फर्टाइल होते हैं क्योंकि उसका सिल्ट वगैरह जो होता है वो प्लेन्स में चला जाता है। और रिवर्स क्या होती हैं? जो लॉन्ग स्ट्रीम होती है वाटर की, जो कि प्लेन से निकलती हुई, प्लेन्स इट मीन्स लैंड से ना, लैंड से निकलती हुई क्रॉस होती हुई सीज, ओशन, लेक या फिर किसी बड़ी रिवर अनदर रिवर में मिक्स हो जाती हैं। दे यूजली स्टार्ट इन द माउंटेन और हिल्स व्हेन दे पास थ्रू द प्लेन्स दे डिपोजिट सिल्ट ऑन द लैंड। अब ये मोस्ट ऑफ क्या होती है, रिवर्स जो होती है माउंटेन या किसी हिल से निकलती है। हिल्स बताया था ना मैंने आपको लास्ट वीडियो में। सो हिल से निकलती हैं और जब ये प्लेन से निकलती हैं तो उनके, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रिवर जो है बहुत सारा सिल्ट, इट मीन्स मलबा जो होती है ना, मतलब मिट्टी और ऐसे ही मतलब बहुत फर्टाइल जो सॉइल होती है उसको इकट्ठा कर देती है उसके किनारों पर। सिल्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइन सैंड, क्ले एंड सम अदर मटेरियल। सिल्ट क्या होता है? मतलब बारीक मिट्टी का, बारीक रेत का और क्ले का, मिट्टी का और मटेरियल जो अदर मटेरियल का एक मिश्रण होता है। इट मेक्स द सॉइल ऑफ द प्लेन फर्टाइल एंड हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल। और ये जो है प्लेन को फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है, जिसके कारण जो है क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ओके, सो नाउ वी विल रीड अबाउट डेल्टा, पैराग्राफ 2.
All the solid material that rivers carry while flowing downstream is known as sediment. अब जो है ऐसा सारा सॉलिड मटेरियल जो कि रिवर फ्लो करते हुए जो है इकट्ठा करती है उसके किनारों पर, सो उसको हम सेडिमेंट कहते हैं। व्हेन रिवर्स फ्लो इनटू अदर वाटर बॉडीज लाइक ओशन, लेक एंड अदर रिवर्स आर सेडिमेंट दैट कैरी गेट डिपॉजिट ऑन द माउथ ऑफ द रिवर्स फ्रॉम डेल्टास। अब जब वो रिवर फ्लो करती हुई किसी अदर वाटर बॉडी से मिलती है, किसी जैसे ओशन, लेक कहीं भी मिलेगी, तो वहाँ पर जो है जब वो मिलती है तो उसके जो किनारे होती है ना, उस पर बहुत सारा जो है मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसके रिवर के माउथ पे बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा होता है, तो उसको हम डेल्टा कहते हैं। रिवर्स डेल्टा आर यूजली ट्राइंगुलर इन शेप। अब रिवर का जो डेल्टा होता है ना वो ट्राइंगुलर शेप का होता है। मान लो ऐसे, लुक एट दिस, जैसे ये रिवर फ्लो हो रही है और ये इधर जाके किसी ओशन से मिली, तो ये जो है ना ये ट्राइंगुलर शेप के होते हैं ना, डेल्टा जो होता है ट्राइंगुलर शेप का होता है, ओके। डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर से जो डेल्टा बनता है वो सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का, ओके। नाउ on this video we have read about plains and deltas. प्लेन्स जो होते हैं फर्टाइल लैंड होता है, उसको हम प्लेन बोलते हैं। और डेल्टा क्या होते हैं, रिवर जब किसी वो बिग वाटर बॉडी से या किसी अदर वाटर बॉडी से मिलती है तो उसके जो माउथ पर एक ट्रायंगुलर शेप का जो है इकट्ठा हो जाता है, ट्रायंगुलर शेप लैंड होता है, तो उसको हम डेल्टा कहते हैं, ओके। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डेल्टा फॉर्म बाय रिवर्स इंडस। इंडस जो है रिवर, उसके द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, ओके। सो ऑन दिस वीडियो वी हैव रीड अबाउट ओनली डेल्टा एंड प्लेन्स। ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट डेजर्ट, कोस्ट एंड पेनिनसुलास, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।